बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, शाबान से लेकर रमज़ान के मुबारक महीने तक चलते फिरते इस खास जिक्र को अपनाना हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी अल्लाह का जिक्र बहुत कसरत के साथ फरमाया करते थे। यह तस्बीह उन अज़कार में से है जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत पसंद फरमाता है। मोहतरम नाजरीन, माह शाबान और माह रमज़ान इस्लामी साल के दो निहायत बाबरकत महीने हैं। शबान तैयारी का महीना है और रमज़ान अल्लाह की कुर्बत और माफ़ी पाने का महीना। इन दोनों महीनों के दौरान जो सबसे आसान और हर वक्त की जा सकने वाली इबादत है वह अल्लाह की तस्बीह और उसका जिक्र है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक मामूल था कि आप कसरत के साथ अल्लाह को याद फरमाते थे, यहाँ तक कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा, चाहे सफ़र हो या आराम, सब अल्लाह की याद से रोशन होते थे। यही वजह है कि ऐसी तस्बीह जो चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में पढ़ी जा सके, वह अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने बार बार जिक्र की ताकीद फरमाई है और साफ तौर पर बताया है कि दिलों का सुकून, गुनाहों की माफ़ी और दर्जों की बुलंदी अल्लाह के जिक्र से ही जड़ी हुई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को सुकून और इत्मीनान नसीब होता है। एक और जगह फरमाया गया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह को कसरत से याद किया करो। इसी तरह इरशाद हुआ, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। और हुक्म दिया गया कि अपने रब के नाम का जिक्र सुबह और शाम किया करो। एक और आयत में अल्लाह का जिक्र करने वालों की अजमत बयान करते हुए फरमाया गया कि अल्लाह ने उनके लिए मगफिरत और बहुत बड़ा सवाब तैयार कर रखा है। हदीस में भी जिक्र और तस्बीह की फजीलत बहुत ज्यादा बयान हुई है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र फरमाया करते थे। एक और हदीस में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कलमे ऐसे हैं जो जुबान पर बहुत हल्के, तराजू में बहुत भारी और रहमान को बहुत महबूब है, और वह है सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह का जिक्र करता है और जो नहीं करता, उन दोनों की मिसाल जिंदा और मुर्दा की तरह है। एक और हदीस में आया है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ और जब वह मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। इन तमाम कुरानी आयात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की रोशनी में ये बात साफ हो जाती है कि शाबान से रमज़ान तक कसरत से पढ़ी जाने वाली यह तस्बीह महज अल्फाज नहीं, बल्कि रूह की पाकीज़गी और अल्लाह की कुर्बत का एक बड़ा जरिया है। जो बंदा इस मुबारक वक्त में चलते फिरते पूरे इखलास के साथ अल्लाह को याद करता है, अल्लाह चाहे तो उसके लिए रमज़ान की बरकतें पाना आसान हो जाता है और उसका दिल ईमान के नूर से भर जाता है। इस मुबारक तस्बीह के बारे में मुकम्मल जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में जिस बड़े मकसद के लिए भेजा है वह उसकी याद और इबादत ही है। इंसान असल में तब कामयाब नहीं होता जब उसके पास बहुत पैसा, शोहरत या ताकत आ जाए, बल्कि उसकी सच्ची कामयाबी इस बात में है कि उसका दिल अपने पैदा करने वाले रब से कितना जड़ा हुआ है। उस रब की कुर्बत और ताल्लुक को मजबूत करने का सबसे आसान और प्यारा रास्ता अल्लाह की तस्बीह और उसका जिक्र है। खास तौर पर जब शाबान और रमज़ान के मुबारक महीने करीब हों तो इस जिक्र की अहमियत और भी बढ़ जाती है, क्योंकि यही वह कीमती वक्त है जब हम अपने दिलों को रमज़ान की बरकतों को समेटने के लिए तैयार करते हैं। माह शाबान वह मुकद्दस महीना है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की तैयारी का वक्त करार दिया। ये वह महीना है जिसमें हमें अपनी कमियों को दूर करना चाहिए, अपनी नियतों को साफ करना चाहिए और अपने आमाल को बेहतर बनाना चाहिए। फिर इसके बाद वह अजमत वाला रमज़ान आता है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, हम पर रोज़े फ़र्ज किए गए और जिसमें जन्नत की ठंडी हवाओं के दरवाजे खोल दिए जाते हैं।
इन दोनों महीनों के बीच जो इबादत सबसे आसान है और जिसे हम हर वक्त हर हाल में जारी रख सकते हैं, वह है चलते फिरते अपने रब को याद करना। याद रखिएगा कि जिक्र सिर्फ जुबान से शब्द दोहराने का नाम नहीं, बल्कि यह तो दिल की एक खास हालत है। जब इंसान की जुबान पर अल्लाह का नाम होता है तो उसका मुर्दा दिल फिर से जिंदा हो जाता है, और जब दिल जाग जाता है तो इंसान के हर नेक काम में सच्चाई और गहराई पैदा हो जाती है। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हमें साफ तौर पर यह रास्ता दिखाया है कि खबरदार, अल्लाह की याद ही वह चीज है जिससे दिलों को असली चैन और सुकून मिलता है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ बेचैनी, डीडीआर और दिमागी तनाव फैला हुआ है, उसका सबसे बड़ा रूहानी इलाज अल्लाह का जिक्र ही है। इस इबादत की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसके लिए न तो किसी खास वक्त की पाबंदी है और न ही किसी जगह की शर्त। यही वजह है कि अल्लाह ताला को यह इबादत बहुत ज्यादा पसंद है। अल्लाह पाक ने ईमान वालों को हुक्म देते हुए फरमाया है कि ए ईमान वालों, अल्लाह को बहुत ज्यादा और कसरत से याद किया करो। यहाँ कसरत का मतलब यही है कि हमारी यादों में कमी नहीं आनी चाहिए, खास तौर पर इन मुबारक दिनों में। नाजरीन, शाबान वह महीना है जिसमें हमारे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाते हैं। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में बहुत ज्यादा रोजे रखा करते थे। यह वक्त अपने दिल के मैल को साफ करके उसे रमजान के लिए तैयार करने का है। अगर कोई इंसान अभी से अल्लाह की याद को अपना मामूल बना ले तो रमजान का महीना उसके लिए बहुत बाबरकत साबित हो सकता है। चलते फिरते पढ़ी जाने वाली तस्बीह का फायदा यह है कि इंसान वक्त न होने का बहाना नहीं बना सकता, क्योंकि यह वह इबादत है जिसे हम हर काम के साथ कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ और जब वह मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। एक और हदीस में आता है कि सबसे अफजल और बेहतरीन अमल अल्लाह का जिक्र है। यही वजह है कि अल्लाह के नेक बंदों और बुजुर्गों ने हमेशा अपनी जिंदगी को अल्लाह की याद के अरद गरद ही रखा। नाजरीन, हमारे दीन की बुनियाद जिस पाक कलमे पर है, वह सिर्फ कुछ अल्फाज नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का निचोड़ है, और वह है ला इलाहा इल्लल्लाह। यही वह कलमा है जो इंसान के दिल में ईमान की शमा रोशन करता है। यही वह पाकीज़ा ऐलान है जो इंसान को दुनिया के हर झूठे सहारे और कमजोर ताकत की गुलामी से आजाद करके सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी में दे देता है। यह कलमा इस्लाम की रूह, ईमान की बुनियाद और कामयाबी का इकलौता रास्ता है। इसी वजह से ला इलाहा इल्लल्लाह को तमाम अज़कार में सबसे अफजल और अल्लाह के पसंदीदा अज़कार में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल है। शाबान से रमज़ान तक का यह कीमती वक्त दरअसल अपने दिलों को ईमान के नूर से भरने और अपनी जुबान को अल्लाह की याद का आदी बनाने का एक सुनहरा मौका है। अगर इस दौरान कोई एक जिक्र पूरी सच्चाई के साथ मुसलसल किया जाए तो वह ला इलाहा इल्लल्लाह ही होना चाहिए, क्योंकि यही वह जिक्र है जो बंदे का रिश्ता अपने रब से सबसे मजबूत करता है। इस कलमे का सादा सा मतलब है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, लेकिन हकीकत में यह सिर्फ जुबान से कहने की बात नहीं है। यह तो दिल से यकीन करने और अपने अमल से साबित करने का नाम है। ये कलमा इंसान को यह समझ देता है कि फायदा और नुकसान, इज्जत और जिल्लत सब सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जब यह यकीन दिल में उतर जाता है तो इंसान दुनिया के डीडीआर, लालच और मायूसी की जंजीरों से आजाद हो जाता है। कुरान पाक में तौहीद यानी अल्लाह को एक मानने को हर नबी की दावत और हर उम्मत की असल बुनियाद बताया गया है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि हमने आपसे पहले जितने भी रसूल भेजे उन सबको यही पैगाम दिया कि मेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, बस मेरी ही इबादत करो। यही वह इल्म है जिससे बंदे की दुनिया और आखिरत दोनों संवरती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमे को तमाम अज़कार में सबसे बेहतर बताया है। हदीस में आता है कि सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है।
एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी शफाअत उस शख्स के लिए होगी जिसने पूरे यकीन के साथ दिल से यह कलमा कहा होगा। यह हदीस साफ करती है कि यह कलमा सिर्फ दुनिया में सुकून ही नहीं देता, बल्कि आखिरत में भी निजात का सबसे बड़ा जरिया है। यहाँ तक कि मौत के वक्त भी इस कलमे की बड़ी फजीलत बताई गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वह जन्नत में दाखिल होगा। तारीख में इस कलमे पर डेटे रहने की सबसे खूबसूरत मिसाल हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाहु ताला अन्हु की है। अगर हम सब्र और अल्लाह की मोहब्बत की मिसाल ढूंढें तो आपकी जात सबसे रोशन नजर आती है। आप उन खुशनसीब सहाबा में शामिल हैं जिन्होंने उस दौर में इस्लाम कबूल किया जब मुसलमान होना अपनी जान को खतरे में डालने के बराबर था। मक्का की फिजा में उस वक्त हर तरफ बुत परस्ती का बोलबाला था और जो कोई भी ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान करता उसे बदतरीन जुल्म का निशाना बनाया जाता था। लेकिन आपने हर दर्द और हर जुल्म के सामने सिर्फ अल्लाह की तौहीद का ही नारा बुलंद रखा। हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु का ताल्लुक हबशा अफ्रीका से था और आप मक्का के एक जालिम शख्स उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। जब उमैया को पता चला कि हजरत बिलाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं और बूतों को छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने लगे हैं, तो वह गुस्से में अंधा हो गया। उसने आप पर वह जुल्म ढाए जिन्हें सुनकर रूह कांप जाती है। मक्का की वह झुलसा देने वाली दोपहर, तपता हुआ रेत और सूरज की आग बरसाती किरणें, इन सब के बीच हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु को जलते हुए मैदान में लटाया जाता। कड़कड़ाती धूप में उन्हें गरम रेत पर घसीटा जाता और फिर उनके सीने पर एक बहुत भारी पत्थर रख दिया जाता ताकि उनका दम घुटने लगे और सांस लेना मुश्किल हो जाए। इन तमाम जुल्मों का मकसद सिर्फ यह था कि हजरत बिलाल किसी तरह अपनी जबान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ने का ऐलान कर दें। लेकिन उस गुलाम जिस्म के अंदर जो दिल धड़क रहा था वह अल्लाह की मोहब्बत में आजाद हो चुका था। उमैया जब भी आपसे बुतों की तारीफ करने को कहता तो हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु के लबों से सिर्फ एक ही आवाज निकलती, अहद अहद, यानी अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उनकी इस हिम्मत को देखकर हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें खरीद कर अल्लाह की राह में आजाद कर दिया। सुभान अल्लाह! गौर कीजिए, वही बिलाल जिन्हें कभी मक्का की गलियों में घसीटा गया था, अल्लाह ने उन्हें वह मुकाम दिया कि उन्हें खाना काबा की छत पर खड़े होकर अजान देने का शर्फ हासिल हुआ। यही वह बिलाल हैं जिनके कदमों की आहट नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जन्नत में सुनी। इसी तरह हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु ताला अन्हु का इस्लाम लाना भी इसी बात का गवाह है कि यह कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह इंसानी जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाली ताकत रखता है। जब हजरत उमर रजी अल्लाहु ताला अन्हु दार अरकम पहुंचे और पूरे यकीन व इखलास सच्चाई के साथ इस्लाम कबूल किया तो पूरा कमरा अल्लाहु अकबर के नारों से गूंज उठा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स सच्चे दिल और इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, अल्लाह ताला उसे जहन्नुम की आग से बचाता है। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ ऐसे अज़कार हैं जिन्हें पढ़ने वाला कभी मायूस नहीं होता। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर कहना मुझे उन तमाम चीज़ों से ज़्यादा महबूब है जिन पर सूरज की रोशनी पड़ती है। मोहतरम नाजरीन, आप शाबान से रमज़ान तक इस जिक्र को कसरत से पढ़ें। उलेमा किराम ने सहूलत के लिए इस अमल की यह तरतीब बताई है। सबसे पहले अपनी पसंद का कोई भी दरूद शरीफ पढ़ लें। उसके बाद उंगलियों या तस्बीह पर 41 मरतबा यह जिक्र पढ़ें, सुभान अल्लाही वल्हम्दुलिल्लाही वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम।
इसके बाद 100 मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिर में 100 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ लें। अमल के आखिर में उतना ही दुरूद शरीफ फिर से पढ़ें जितना शुरुआत में पढ़ा था। अल्लाह ताला चाहे तो इस जिक्र की बरकत से आपकी मुश्किलें आसान फरमा दे। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शाबान और रमज़ान की असल बरकतें नसीब फरमाए, हमारे गुनाह माफ़ करे और हमारे दिलों को अपनी याद से रोशन कर दे। आमीन। नाज़रीन, आखिर में एक छोटी सी गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से कोई एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। अल्लाह पाक आपको और आपके घर वालों को हमेशा खुश और सलामत रखे। खुदा हाफिज।